जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं, एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं जो कि है 75 हार्ड चैलेंज। तो दोस्तों, आज है हमारा 75 हार्ड का डे 6 और इसी प्रकार आज है हमारे अध्याय 1 का श्लोक 29वें की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 29वां। ओम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो दोस्तों, अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। दोस्तों, युद्ध की बात करना आसान होता है जबकि युद्ध करना बहुत ही कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ है और दोस्तों, ऐसा ही हम सबके साथ होता है और ऐसी ही शंका का निवारण भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस प्रकार युद्ध में उपस्थित होने वाले मेरे सगे संबंधियों और मित्रों को देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं बची और मुख तो सूखा ही जा रहा है और मेरे शरीर की कंपन सी एक बनती जा रही है। दोस्तों, ना जाने कितनी ही बार हम सबके साथ ऐसा होता है जब हम युद्ध के सम्मुख होते हैं, जैसे कि हमारी शक्ति खत्म ही हो गई हो। परीक्षा की घड़ी के समय भी जब हम घबराहट होती है और इसका अनुभव हम ना जाने कितनी ही बार ले चुके हैं, ना जाने हम कितनी ही बार महसूस कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अर्जुन कमजोर है और उनमें लड़ने की शक्ति नहीं है। युद्ध लड़ने की तो उनका अपने मित्रों के प्रति मोह है जो उन्हें अपने समक्ष खड़े देखकर उनके प्रति युद्ध करने के बजाय दया भाव उनके मन में उत्पन्न कर रहा है। मगर दोस्तों, ये एक धर्म युद्ध की शुरुआत थी और इस धर्म में किसी के प्रति दया भाव रखना उचित नहीं है। अगर दया भाव रखा जाएगा तो धर्म का ही नाश होगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ, ना ही कोई मित्र है और ना ही कोई सगा संबंधी। अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु ही है और वो अपने समक्ष है, तो इसका मतलब वो हमारा मित्र है और हमारा साथी है। सामने वाला शत्रु, अपनी तरफ रहने वाला मित्र, तो सामने वाले से लड़ना ही होगा, चाहे जो हो, चाहे वो भूतकाल में हमारा किस तरह से काम आया हो, चाहे किस तरह से वो हमारे साथ रहता हो, किस तरह का हमारे उसके साथ उठना बैठना हो। मगर आज के समय में, वर्तमान समय में उसकी हमारे प्रति क्या सोच है, उसका हमारे प्रति क्या निर्णय है, किस तरह से वो हमारे सामने हमारा सामना करने के लिए खड़ा हुआ है, वही एक निर्णायक तथ्य है कि हमें उसके साथ युद्ध करना होगा। तो दोस्तों, गीता के अध्याय 1 के श्लोक 29वें का संदेश। पहला संदेश क्या है? भावनात्मक आत्म और जागरूकता। अर्जुन की चिंता और व्याकुलता के कारण उसके शरीर में असुखी अवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि भावनाएं और मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अर्जुन के अंदर बहुत शक्ति है, उनका जो शरीर है बहुत बलशाली है, मगर उनकी भावना के कारण उनका जो शरीर का बल है जैसे कि बिल्कुल छिन्न हो गया है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। उनके हाथों में पसीने आने शुरू हो चुके हैं, उनका गांडीव उनके हाथ से सरकता जा रहा है। दूसरी सीख हमको ये मिलती है आत्मसमर्पण और असमर्पण। अर्जुन की बेचैनी और आत्मसमर्पण की भावना उनके शरीर में विभिन्न रूपों से असुखी अवस्था में डाल रही है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और आत्म नियंत्रण का महत्व है। यहाँ पर अर्जुन को
अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवत गीता के अध्याय पहले का श्लोक 29वां। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाए। जय श्री कृष्ण वासुदेव।